हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश भर से आई हजारों महिलाओं ने इस रैली में भाग लेकर महिला आरक्षण और अपने अधिकारों के समर्थन पर जोरदार आवाज उठाई। चौड़ा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूरा क्षेत्र नारी शक्ति के नारों से गूंज उठा। यह पदयात्रा लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन बिल के गिरने के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसे लेकर महिलाओं में व्यापक आक्रोश देखने को मिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराकर देश की लगभग 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। बिंदल ने आरोप लगाया कि जब महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने का समय आया, तब कांग्रेस ने उनके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त किया गया है। अब समय था कि उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी मिले, लेकिन कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक अवसर को रोक दिया। डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक लाखों महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि करीब 28 लाख महिलाओं से किया गया यह वादा केवल चुनावी जुमला साबित हुआ है और यह महिलाओं के साथ खुला छल है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान चौड़ा मैदान में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। महिलाएं हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। नारी शक्ति जिंदाबाद और महिला अधिकार हमारा अधिकार जैसे नारों से पूरा माहौल जोशीला बना रहा। इस दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए है और इसे और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। शिमला में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की जन आक्रोश पदयात्रा ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश में महिला शक्ति अब एक संगठित और प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। यह आंदोलन न केवल महिला आरक्षण के मुद्दे को मजबूती से उठाता है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में संभावित बदलाव की दिशा भी तय करता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई आदर के योग्य बहनें, माताएं, बेटियां, भाजपा का सभी नेतृत्व मैं इससे पहले कि अपनी चंद शब्दों में बात कहूं, दो सूचनाएं जो मेरी मंच संचालक बहन को देनी है वो मैं दे रहा हूं। हमारे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मेरे बाद बोलेंगे। हमारे आदरणीय प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, आदरणीय सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी से हमने आग्रह किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज का समस्त मार्गदर्शन महिला नेतृत्व का होगा। इसलिए माननीय प्रभारी जी और सह प्रभारी जी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य आए हैं। हम यहाँ से, आप बैठिए प्लीज, हम यहाँ से और प्रस्थान करेंगे। 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। अभी डेजी ठाकुर जी ने कहा आदरणीय धूमल जी की सरकार में जयराम ठाकुर जी के मंत्रालय ने, भाजपा की सरकार ने 50% पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, जिला परिषदों में, बीडीसी में आरक्षण दिया। आप लोग खुश हैं उससे? जो ना खुश है वो हाथ खड़ा करे। आप ना खुश हैं? अगर ये आरक्षण ना मिलता तो इतनी सारी महिला नेत्री यहाँ पर मंच के ऊपर ढूंढ के कहां से लाते भाई? तो जरा एक बार तालियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बजाइए जोरदार। और जो मोदी जी ने, मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगा, आपने सब सुन लिया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में 16 तारीख को बिल रखा, देश के सभी नेताओं से आग्रह किया कि इसको पास कर दो। वो बिल पास हो जाता
तो हिमाचल प्रदेश में 35 से लेके 40 एमएलए ये सामने वाली विधानसभा में बहने होती। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो ताली नहीं बजाई। अरे 40 एमएलए अगर जो यहाँ विधानसभा में पहुंच जाए हिमाचल में, तो फिर पुरुषों को तो मंच पे वैसे भी जगह नहीं मिलेगी। और मोदी जी आपको मौका दे रहे थे, परंतु रोका किसने? किसने रोका? किसने रोका? महिलाओं को एमएलए बनने से किसने रोका? अरे जोर से बोलो पीछे तक। महिलाओं को एमएलए बनने से किसने रोका? तो ये निकम्मी है कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार को भेजो हरिद्वार को। मोदी जी ने 4 चीजें रखी, याद रखिए। पहला, बहनों का सम्मान, वो चाहे इज्जत घर की बात हो, शौचालय की बात हो, उनको जगह जगह सम्मान देने की बात हो। देश के प्रधान राष्ट्रपति बना करके द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके महिलाओं को सम्मान देने की बात हो। देश की फाइनेंस मिनिस्टर बना करके 3-3, 4-4 बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहनों को देने वाले सम्मान की बात हो। दूसरी बात, बहनों को आर्थिक स्वावलंबन देने की बात हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर बहनों को ताकतवर करने की बात हो, या लोन देने की बात हो, मकानों का निर्माण बहनों के नाम पर करने की बात हो, उनको सामाजिक ताकत देने की बात, आर्थिक ताकत देने की बात हो। और अब आखिरी फैसला था सत्ता में भागीदारी। जब बहनों की भागीदारी सत्ता में बराबरी की होगी, तो फिर याचक नहीं बनना पड़ेगा, निर्णायक भूमिका में बहनें आएंगी। निर्णायक भूमिका।